नमस्कार दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और हर एक दिन कोई ना कोई देश दावा करता है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज बना लिया है, उसने कोरोना वायरस की दवाई बना ली है। ठीक उसी प्रकार से इजराइल ने फिर से दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। तो कितनी सच्चाई है इजराइल के इस दावे में, ये बात हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। दोस्तों, अब तक इस जानलेवा बीमारी के लिए कोई वैक्सीन टीका तैयार नहीं हो पाया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश में इसमें सफलता नहीं हासिल की है। अगर इजराइल का यह दावा सच होता है तो दुनिया भर के अरबों लोगों को इस वायरस का जो है उससे बचाया जा सकता है, इस वायरस के दंश से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ इस वायरस को फैलने से भी रोका जा सकता है। अब जहां बात करते हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कल रात को 3 ट्वीट्स किए थे, जिनमें उन्होंने साफो साफ दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको तैयार कर लिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इससे पहले नीदरलैंड ने भी दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लिया है और चाइना भी कह रहा था कि उसके पास भी कोरोना वायरस की वैक्सीन है। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोगों को बस यही समझना है कि जो देश पहले हम लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, अमेरिका को, इटली को, इंडिया को, वो देश यहाँ पे माना जाएगा कि उसके पास असलियत में वैक्सीन है। लेकिन यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई देश हम लोगों से दावा करता है कि मेरे पास वैक्सीन है। ठीक उसी प्रकार से इजराइल ने भी ये दावा किया है। रक्षा मंत्री बेनेट ने इस कदम को कोविड-19 महामारी के संभव इलाज के रूप में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस को तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने में काफ़ी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया है कि वैक्सीन को तैयार करने का चरण पूरा हो चुका है और शोधकर्ता इसे पेटेंट कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग तुरंत से शुरू कर दी गई है। साथ ही इस वैक्सीन की व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी विदेशों द्वारा की जाएगी, यानी कि सहायता ली जाएगी अमेरिका की, जिसमें से वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोज तैयार की जाएगी। 10 लाख डोज यहाँ पे तैयार करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया, उसके बाद नतीजों को देखते हुए वैक्सीन के तैयार होने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एटॉर्निक वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से तैयार होती है, वायरस पर हमला कर वायरस को शरीर के अंदर ही ख़त्म कर देती है। ये दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से, जो कि छोटी बात नहीं है। दोस्तों, जब कोई देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा दावा कर रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। बयान में कहा गया है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को पेटेंट कराने जा रहा है। अगले चरणों में शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए संपर्क करेंगे। हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि इस वैक्सीन का इंसान का परीक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन उनका दावा है तो ऐसा हो सकता है। बता दें कि दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,52,000 से ज़्यादा हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 36,35,000 से ज़्यादा हो गई है। करीब 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 70,000 के करीब पहुंच गई है और 12,12,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या है इन सब बातों के पीछे
क्या सच है क्या झूठ है ये तो हम अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया है तो हालांकि बात सच ही होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कितनी जल्दी हमारे देश में आती है और पहले की तरह रिकवरी होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा देश पहले की तरह कब होगा। बिकॉज अभी तो दोस्तों प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं और अमेरिका में 20 से 30 हज़ार केसेस पर डे देखने को मिलते हैं। इस पर वहाँ के प्रधानमंत्री रोज़ मीटिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी यहाँ पे नतीजा निकल के नहीं आता है। सो इस वीडियो में मैं कुछ ट्वीट्स अटैच कर दूंगा जिनको आप इजराइल की तरफ से देख सकते हैं। इजराइल ने ट्वीट्स करके कहा था कि मेरे पास दवाई है, मैंने दवाई इसकी विकसित कर ली है। अब कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।